देख रही है ना तू, बहुत बड़ी मम्मी करती थी। अरे ये मम्मी बहुत बड़ी वाली है, बहुत बड़ी वाली। और तू, इतनी घटिया सोच है तेरी, खाने पीने तक का हिसाब रखा है। ऐसे हिसाब ना लिखे पन्नों पर होते, लेकिन छपे दिल पर होते। बड़ी मम्मी, I'm really sorry। I'm sorry कि मैं इतने सालों से आपके ऊपर एक बोझ हूँ और मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहन करना पड़ा। Really sorry बड़ी मम्मी। और मुझे पता नहीं था कि ये हिसाब किताब पैसों का नहीं, आपके दर्द का। और ये गुस्सा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक सपना देखा यूपीएससी करने का। बड़ी मम्मी, सपना जरूर मेरा है, लेकिन मैंने उसमें खुशियां हम सबके लिए देखी है। हमारे घर के बाहर नीली बत्ती वाली गाड़ी खड़ी होगी तो आपका मान सम्मान भी दुगना होगा बड़ी मम्मी। जब कोई सिविल सर्विस के एग्जाम क्लियर करता है ना, तो सिर्फ उसकी नहीं, उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। पूरा परिवार तरक्की करता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे आईएएस ऑफिसर बनने से मेरा परिवार तरक्की करे बड़ी मम्मी। यूपीएससी ना हो गया, गले का फंदा हो गया। जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ, तब से यही बातें सुन रही हूँ। यूपीएससी यूपीएससी, तेरा बाप भी यही बोलता था। भाभी, मैं यूपीएससी करूंगा, आईएएस बनूंगा, आपके आंगन में नीली बत्ती वाली गाड़ी लगाऊंगा, आपको उसमें घुमाऊंगा। क्या हुआ? हुआ क्या? मर गया ना। बड़ी मम्मी, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था। रिजल्ट देख के घर आते वक्त अगर उनका एक्सीडेंट नहीं होता तो वो आज एक आईएएस ऑफिसर होते ना। तेरे बाप की पढ़ाई करवाते करवाते ही हम तो जीते जी मर गए। घर का लोन नहीं चुका पाए, दुकान अभी तक गिरवी पड़ी है, हमें बख्श दे परागी। तेरे सपनों को सुरखाब के पंख लगाने की ना तो हम में हिम्मत है और ना ही हमारी औकात। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि ये जो यूपीएससी है ना, ये कोई मजाक नहीं है। इसलिए हमें बख्श दे, माफ कर दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ। तुझे पाल पोस कर बड़े करने की इतनी बड़ी सजा ना दे हमें। धंधो, मेरा सब्र छूट रहा है और मेरा सब्र टूट चुका है। तो कान खोल के सुन ले। मेरी बड़ी बेटी घर में बैठी रहे, लेकिन मैं दहेज नहीं दूंगा। और मेरी बीवी भले घर छोड़ के चली जाए, मैं परागी की एफडी नहीं तोड़ूंगा। तो फिर आज फैसला हो ही जाए। तुझे अभी और इसी वक्त फैसला लेना होगा, अपने या फिर सपने। बोल परागी, अपने या फिर सपने। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ,
मैं दिन रात एक कर दूंगी, मैं बहुत पढ़ाई करूंगी, यूपीएससी क्लियर करूंगी, मैं आईएएस ऑफिसर भी बनूंगी, सबके सपने पूरे करूंगी, सबको खुशियां दूंगी। और दीदी की शादी की बात है ना, हम सब मिलके कोई रास्ता निकालेंगे ना बड़ी मम्मी। पर प्लीज मुझे ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा मत कीजिए प्लीज। सपने या अपने? एक मत सुन इस औरत की, इसके कपाल पर चुड़ैल नाच रही। तू चुन अपने सपने चुन, मैं हूं तेरे साथ। जो तूने सपने चुने ना, तो मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। तू अपनी मम्मी को तो खो ही चुकी है, अब बड़ी मम्मी को भी खो देगी, इसलिए सोच समझ कर चुनाव करना, समझे? प्लीज बड़ी मम्मी, प्लीज मत कीजिए ना ऐसा। अरे क्यों तू आईएएस बनने के पीछे पड़ी है? भूल मत कि तू एक लड़की है, और लड़कियों को एक हद तक पढ़ाई करके अपने ससुराल जाना पड़ता है, घर गृहस्थी संभालने। इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने का हक ना सिर्फ लड़कों को होता है, लड़कियों को नहीं। इसलिए भूल जा आईएएस बनने का सपना। इस पर वक्त बर्बाद मत कर और लग जा अपनी घर गृहस्थी की दौड़ में। हमेशा लड़कियों को ही अपने सपनों की कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? मैं अपने सपनों और अपनों में से अपनों को चुनती हूँ। और हमेशा अपनों को ही चुनूंगी। TJFD, आपकी लाडली अब यूपीएससी नहीं कर रही, और आपकी सगी बेटी की विदाई अब कार में ही होगी। मरते मर जाऊंगा, लेकिन एफडी तेरे हाथ में कतई नहीं दूंगा। अब क्या करेंगे माँ? मम्मी जी, अदिति दीदी तो पागल हैं मयंक जी के प्यार में। कहीं नस वस काट लिया तो? नहीं माँ, सेफ्टी के अलावा अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस डायरी में सारा हिसाब किताब कि क्या कुछ किया है हमने इस लड़की के लिए, कितना खर्चा किया है। 600 रुपए का तो दूध पी गई मैडम, बालों के क्लिप 15 रुपए, बादाम 550 रुपए, कंघी 6 रुपए, पहले जन्मदिन का केक 150 रुपए। जब 3 साल की थी तो मैडम ने लॉलीपॉप गिरा दिया था, लॉलीपॉप की कीमत 5 रुपए। परागी, उठ बे। चुप हो जा बेटा। क्यों मैंने वो कंघी मांगी, क्यों क्लिप खरीदी, क्यों मैंने भुट्टा खाया, कुल्फी क्यों खाया? आपने बचपन में मेरे बर्थडे केक क्यों काटे पापा? क्यों मुझसे वो लॉलीपॉप गिर गए? चंद चीजें मुझे इतनी भारी पड़ गई। और क्यों बड़ी मम्मी ने हिसाब मुझे पहले नहीं दिया? मैं रोक लेती खुद को, चॉकलेट मिल्क पीने से, बादाम खाने से, सबसे मैं रोक लेती पापा। बेटा देख, मैं कल आदिति के ससुराल वालों को समझाऊंगा और परसों तेरा यूपीएससी कोचिंग में एडमिशन कराऊंगा, पक्का। पर अगर आदिति दीदी के ससुराल वाले नहीं माने तो? मैंने बड़ी मम्मी के सामने अपने सपनों को त्याग के अपनों को चुना है। तू अपने सपनों का त्याग नहीं देगी, मेरी बेटी त्याग नहीं देगी। अरे मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपना सपना पूरा करे,
यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बने। और अगर तू ऐसा नहीं करेगी ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी। कर वादा। नहीं, पहले तू वादा कर। लेकिन बड़े पापा ये सब कैसे होगा? बड़ी मम्मी से छुपा के मैं ऐसा नहीं। कैसे होगा ये हम मिलकर सोचेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसा कुछ करे जिसे करने से उसका दिल ना माने। और ये सब अदिति की शादी और उसके विदाई के बाद करेंगे। लेकिन इस वक्त तू वादा कर कि तू अपने सपनों को पूरा करेगी। ये हुई ना मेरी अच्छी बेटी। यूपीएससी वाली एफडी खुलवाकर मैंने गाड़ी ले ली। तूने मेरी जेब से अलमारी की चाबी चुराई। पति की जेब काटना पत्नी का हुनर भी होता है और अधिकार भी। अरे तैयार हो जाइए, शादी गार्डन के लिए निकलना है ना। अरे मुस्कुराइए, आज हमारी बेटी की शादी है। अतुल शिवा, अरे जल्दी करो, तू तो तैयार होने में ही इतना टाइम लगाती है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा कहीं ना कहीं से। पापा जो है सो है। आज हालात जीते, कल हम जीत जाएंगे। साईं बाबा है ना। पापा आप परेशान बिल्कुल मत होइए। देखिए शादी का घर है, सब कितना खुश है, हम भी खुश हो जाते हैं ना। एक बार शादी हो जाए फिर सोचेंगे इस बारे में। मैं जानती हूँ आज हमारे अरमानों पे पानी फेरा है, पर उसी से दिए ना जगमगाए ना तो कहना। चलिए अब जाइए, शादी के बहुत सारे काम है, मुझे भी बहुत सारे काम है। जाइए जाइए। मैं जानती हूँ जब भी कोई रास्ता बंद होता है साईं बाबा दूसरा रास्ता खोल ही देते हैं। एलिजा, लग रहा है तुम्हारा संजय हॉट एंड हैंडसम। माफी चाहती हूँ, मैं आपकी बात समझी नहीं। पर मैं तुम्हारे दिल की बात समझ गया सेनोरिटा। आई नो आई लुक हॉट एंड हैंडसम। अदिति वेड्स मयंक, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। पापा ने कहा है मुझे शादी में जाकर शगुन देके आने के लिए, और शादियां अटेंड करने में मुझे बड़ा मजा आता है। सो अदिति एंड मयंक, हियर आई कम। चला जा, देखिए अदिति तैयार हुई कि नहीं। बेटा तैयार है?
मम्मी मैं सुंदर लग रही हूँ ना? सुंदर? अरे तू तो बंदर लग रही है। ये क्या बना दिया मेरी बेटी को? परागी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी बड़ी मम्मी के कहर के बाद भी कह डाल रही हो, क्या बात है। रूमी चुप कर। आज ना कोई पक्का घायल होने वाला है। परागी, अरे इसकी शादी है, कोई डरावनी पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही यहाँ। आंटी जी वो चल निकल यहाँ से। परागी, अरे तुझे कहा था ना कि इसके साथ रहना मेकअप के वक्त। खुद तो बन ठन कर आ गई। अब ठीक कर अपनी बहन का चेहरा, चल। मम्मी मैंने आपको कहा तो था ना कि परू ही मेरा मेकअप कर देगी। आपने ही ना पार्लर वाली की रट लगाई हुई थी। चल ठीक है ना, कर रही है अब। जल्दी कर परागी, बारात आती होगी। मम्मी जी, मैं कह रही थी परागी अगर यूपीएससी नहीं कर रही है तो इसको पार्लर खोल के दे देते हैं। वैसे भी फेशियल, मेकअप, आईब्रो सब अच्छा करती है। अब 2 काम करेगी, 4 पैसे कमाएगी, है ना मम्मी जी? भाभी मैं मेकअप सिर्फ शौक के लिए करती हूँ। तो शौक ही पूरे कर ले अपने, क्योंकि यूपीएससी का सपना तो टूट ही गया है। मैंने कहा ना, कोई नाम नहीं लेगा यूपीएससी का इस घर में। अब सब लोग शादी पर ध्यान दो। अगर एक चूक, एक गलती हुई ना तो सबको पूरी बनाकर गरम तेल में छान दूंगी, खास कर तू परागी। सुन, ये मिठाई और पैसे जाकर वो बैंड बाजे वालों को दे आ, समझी? जल्दी कर। 1 मिनट, बड़ी मम्मी बैंड बारात का इंतजाम भी हम लोगों ने किया है। सही जवाब। कितने लीचड़ और भिखमंगे लोग हैं। कच्चे बनियान भी लड़की वालों से मांगेंगे क्या? खैर, जिससे मेरी शादी होगी ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला, पढ़ा लिखा समझदार लड़का होगा और थोड़ा सा हैंडसम भी। बिग ब्रो, अच्छा खासा गर्लफ्रेंड से जा रहा था मूवी देखने और यहाँ पे लिया शादी वाली दुकान। मम्मी पापा गए किसी काम से बाहर, इसलिए हम दोनों को आना पड़ा। और वैसे भी इन लोगों के साथ हमारी पुरानी जान पहचान है, ये सब करना पड़ता है। बिग ब्रो, शादी से बोरिंग। इनफैक्ट मुझे तो घर जाके पढ़ाई करनी है। यूपीएससी का प्रीलिम्स है, वो भी 1 महीने बाद। एक काम करते हैं, अंदर जाते हैं और शगुन का लिफाफा पकड़ाते हैं। 5 मिनट में बाहर। पक्का ना बिग ब्रो? 100%। चल। कमाल है, शादी वाले घर में लाइट चली गई। ओह नो, अच्छा हुआ अतुल भैया ने पहले ही जनरेटर मंगवा लिया। वैसे दादी कहती थी कि अगर अचानक से अंधेरा हो जाए तो किसी एंजल से मुलाकात हो सकती है। देखते हैं किससे मुलाकात होती है। 1 मिनट, ये अबे कहाँ रह गया? ये तो मुझे बोल कर गया था कि यहाँ